और अब बात हो जाए तंज़ो मिज़ाह की। जब कभी काम करते करते आप थक जाते हैं या फिर बोरियत का एहसास होता है तो आपने महसूस किया होगा कि उस वक्त तंज़ो मिज़ाह का सहारा लेना पड़ता है। जी हाँ, तंज़ो मिज़ाह या ह्यूमर इंसानी ज़िंदगी के लिए एक बूस्टर का काम करता है और आप रिफ़्रेश महसूस करते हैं और आपके थकान भरे चेहरे पर तबस्सुम आ जाता है, चेहरा खिल जाता है। दोस्तों, अगर उर्दू अदब की बात की जाए तो एक तवील फहरिस्त है तंज़ो मिज़ाह के शोरा की, मगर लिसानुल असर के लक़ब से सरफराज शायर अकबर इलाहाबादी तक के दौर की अगर बात की जाए, ना सिर्फ उनके दौर की बल्कि अब तक के दौर की अगर बात की जाए उर्दू अदब की, तो सबसे बड़े नुमाइंदे हैं वो। उनका कुछ अंदाज ही निराला है। वो यूँ कहते हैं कि हया से सर झुका लेना, अदा से मुस्कुरा देना, हसीनों को भी कितना सहल है बिजली गिरा देना। या फिर एक और अंदाज, जो कहा मैंने कि प्यार आता है मुझको तुम पर, जो कहा मैंने कि प्यार आता है मुझको तुम पर, हंस के कहने लगा आपको आता है क्या, आपको आता क्या है। और हिंदी अदब की अगर बात की जाए दोस्तों तो उसमें 9 रस माने गए हैं और एक रस उसमें है हास्य रस। मिजाह एक ऐसा ख़जाना है जो हंसने वाले को सेहतमंद बनाता है और आसपास वालों को भी माला माल कर देता है। और आपने देखा होगा कि माहौल भी खुशनुमा हो जाता है जहाँ चार लोग बैठकर हंसी मजाक करते हैं और इस तरह की बातें करते हैं और एक पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलती है। चाहे अकबर इलाहाबादी हों या फिर मुल्ला नसरुद्दीन के किस्से या चार्ली चैपलिन और मिस्टर बीन जैसे किरदार, दोस्तों इन सभी ने बखूबी ये काम अंजाम दिया है। तो हमने सोचा क्यों ना आज आपको एक ऐसा ही मिजाहिया किस्सा सुना दिया जाए। तो चलिए सुना देते हैं आज आपको एक मिजाहिया किस्सा। ये किस्सा है दोस्तों एक दर्जी और पुलिस एहलकार का। एक दर्जी अपनी चालाकी और होशियारी में मशहूर था। कुछ लोग एक जगह बैठे हुए थे और बातचीत चल रही थी। दर्जी की चालाकी के किस्से जो थे वो आम थे। बड़े बड़ा चढ़ाकर ये किस्से एक दूसरे को सुनाए जा रहे थे कि वो दर्जी तो बड़े कमाल का आदमी है, हमने इस कदर अय्यार और चालाक दर्जी नहीं देखा। कोई कितना ही होशियार क्यों ना हो और दर्जी के सामने बैठकर अपना कपड़ा कटवाए, फिर भी अपनी चालाकी से काम लेकर थोड़ा बहुत कपड़ा वो चोरी कर ही लेता है और किसी को पता भी नहीं चलता। हर कोई अपने तजर्बे के मुताबिक दर्जी की चालाकी के किस्से सुना रहा था। उन्हीं लोगों में से एक पुलिस एहलकार भी थे जो वहाँ बैठे हुए थे और अपने को बहुत अक्लमंद वो समझते थे। वो दर्जी की चालाकी की बातों को सुनकर चिढ़ते हुए बोले, लो भाई, मैं इस बात पर शर्त लगाता हूँ कि कल मैं कोर्ट का कपड़ा उसके पास लेकर जाऊँगा और अपने सामने कटवाऊँगा और उससे कहूँगा कि मेरा कोट सी दे और मैं देखूँगा कि वो किस तरह मेरे कपड़े से कपड़ा चुराता है। अगर उसने मुझे इस मामले में धोखा दिया और अपना हुनर दिखा दिया और वाकई मेरे कपड़े में से थोड़ा सा कपड़ा चोरी कर लिया तो मैं तुम लोगों को मुंह मांगा इनाम दूंगा। चुनाचे वो पुलिस एहलकार खुद उसी तरह की शर्त लगाकर अगले दिन कोट का कपड़ा लेकर दर्जी के सामने हाजिर हो गए। उसकी दुकान पर पहुंचे और कहने लगे, ये मेरा कोट का कपड़ा है और इस कोट को तैयार करना है, मगर एक शर्त है, ये कपड़े की कटाई जो है आप इसी वक्त मेरे सामने करेंगे, क्योंकि मैंने तुम्हारी चालाकी और होशियारी की बड़ी कहानियां सुनी हैं, लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ, तुम्हारे धोखे में आने वाला नहीं हूँ। मैं देखता हूँ कि तुम कितने होशियार और चालाक हो। दर्दी ने सर उठाकर सिपाही की जानिब देखा और दिल में हंसी भी आई। कहने लगा, हुजूर तशरीफ रखिए, मैं तो बड़ा ईमानदार आदमी हूँ। मालूम होता है कि आपके दिल में मेरे बारे में किसी ने गलत फहमी पैदा कर दी है। मेरी तो यही काम करते हुए सारी उम्र गुजर गई है, लेकिन हराम है कि जो आज तक किसी का एक कपड़ा भी चोरी किया हो। मुझे मालूम है कि आप मामला फहम सिपाही हैं और हर बात की तह को समझते हैं। तभी अ, उन्होंने इस तरह की बातें करने के बाद उनसे कहा कि यकीनी बात है कि अक्लमंदी में आपसे बड़ा तो कोई हो नहीं सकता। अब जाहिर सी बात है, टेलर चाहता था कि थोड़ी सी बटरिंग की जाए और इन पुलिस एहलकार को थोड़ा सा अपनी तरफ राग़िब कर ले जाए। भाई, आपके सामने भला किसी की मजाल है कि जो चालाकी और अय्यारी दिखाने की जरूरत करे।
सिपाही दर्जी की बात सुनकर फूले नहीं समाया और दिल में बड़ा खुश हुए और दर्जी से कहने लगे कि मुझसे यार मात खा गया ये दर्जी। सिपाही ने अपना कपड़ा अपने दर्जी की जानिब बढ़ाया और दर्जी ने कैंची से कपड़े को काटना शुरू कर दिया। अब क्या था, वो पुलिस एहलकार चौंकस होकर बैठ गए और उसने नजरें कैंची और दर्जी के हाथों पर गड़ा दी। दर्जी जहाँ चालाकी और यारी में माहिर था, वहाँ वो लतीफ़ा गो और मस्खरेपन में भी बड़ा माहिर था। उसका कोई जवाब नहीं था। बेशुमार लतीफ़े उसको ज़ुबानी याद आते और जैसे ही लतीफ़ा उन्होंने सुनाना शुरू किया तो बस फिर क्या था, उस लतीफ़े को सुनकर वो पुलिस एहलकार हंसते हंसते लोटपोट हो गए और ऐसे लोटपोट हुए कि हंसी के आलम में सर उन्होंने काफ़ी आगे की तरफ झुका दिया। दर्जी तो इसी मौके की तलाश में था। उसने जल्दी से थोड़ा सा कपड़ा काट कर छुपा लिया। अब सिपाही की हंसी और बढ़ गई और जब वो सीधे होकर बैठे और लतीफ़ा ख़त्म हो गया तो कहने लगे, भाई बड़ा मज़ेदार लतीफ़ा था, एक लतीफ़ा और सुनाइए। तो दर्जी ने मुस्कुराते हुए कहा, सिपाही जी लतीफ़ा तो ज़रूर एक और सुना दूंगा, मगर तुम्हारा कोट कुछ ज़्यादा ही छोटा हो जाएगा। एक मज़ेदार किस्सा अब सुनवाते हैं आपको, एक मिज़ाहिया नगमा। जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। मालिश तेल मालिश। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। तेल मेरा है मुस्की, गंज रहे ना खुशकी, जिसके सर पर हाथ फिरा दूं चमके किस्मत उसकी। तेल मेरा है मुस्की, गंज रहे ना खुशकी, जिसके सर पर हाथ फिरा दूं चमके किस्मत उसकी। सुन 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 अरे बेटा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। सुन 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 अरे बेटा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। लाख दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाए। काहे घबराए काहे घबराए। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। प्यार का हो बेझगड़ा या बिजनेस का हो रगड़ा, सब लफड़ों का बोझ हटे जब पड़े हाथ एक तगड़ा। प्यार का हो बेझगड़ा या बिजनेस का हो रगड़ा, सब लफड़ों का बोझ हटे जब पड़े हाथ एक तगड़ा। सुन 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 अरे बाबू सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। सुन 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 अरे बाबू सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। लाख दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाए। काहे घबराए काहे घबराए। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। नौकर हो या मालिक, लीडर हो या पब्लिक,
अपने आगे सभी झुके हैं, क्या राजा क्या सैनिक, नौकर हो या मालिक, लीडर हो या पब्लिक, अपने आगे सभी झुके हैं, क्या राजा क्या सैनिक। सुन 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 अरे राजा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण, सुन 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 अरे राजा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण, लाख दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाए। काहे घबराए, काहे घबराए, सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए।